नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जो विवाह पंचमी 25 नवंबर दिन मंगलवार विवाह पंचमी पड़ा है। शीघ्र विवाह के लिए माता पिता या बच्चे बस यहाँ रख दें 9 तुलसी पत्ता, करते ही मनचाहा रिश्ता आएगा। प्रिय दर्शकों, फिर से मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं और आज मैं विवाह पंचमी पर जो उपाय लेकर आया हूं, अगर आपने सच्ची श्रद्धा और मन से अगर आपने इस उपाय को किया तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, मैं दिला रहा हूं 100% आपको यह बता रहा हूं कि इस उपाय को आपने अगर किया तो बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा, रिश्ते चल करके आएंगे। आपकी जो बात पहले से चल रही थी, जो रिश्ते चल रहे थे, बात चल रही थी, लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ गई है, आपका विवाह पक्का नहीं हो पाता है। आप चाहते तो हैं विवाह पक्का हो जाए, रिश्ता अच्छा है, मनचाहा रिश्ता आ जाए, लेकिन बच्चे देखने में सुंदर हैं, प्रतिभावान हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, धन दौलत है आपके पास, सब कुछ है, लेकिन विवाह में कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, बाधा आ जाती है, उम्र लगातार निकलती चली जाती है। बच्चे 30, 32, 35, 40, 45 वर्ष के भी देखे गए हैं कि 45 वर्ष तक भी चले जाते हैं और उन्हें कोई भी समझ नहीं आता। माता पिता परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। अगर आप भी सारे उपाय करके थक चुके हैं तो यह उपाय आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, विवाह पंचमी 25 नवंबर दिन मंगलवार को पड़ा है। इस दिन आपको सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सायंकाल इस उपाय को करेंगे तो काफी कारगर होगा। मैंने इस बात को इसलिए कहा क्योंकि इस उपाय को सच्ची श्रद्धा के साथ करनी होगी, क्योंकि भगवान राम और सीता की जो जोड़ी विवाह हुआ था और जो सालगिरह है वह विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भगवान राम और सीता की जोड़ी बनी थी, उनका भी विवाह हुआ था। इसलिए अगर सच्ची श्रद्धा से आप इस उपाय को करेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि आपके बच्चे बच्चियों का विवाह अवश्य होगा, जल्द से जल्द होगा, क्योंकि भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है जो कि बच्चों के निमित्त आप छोटा से छोटा उपाय भी कर लेंगे तो आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय बंधुओं, सर्वप्रथम हम कहेंगे कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिलता है और आसानी से हमारे द्वारा बनाया गया विवाह से संबंधित जो प्रोग्राम होता है, जो वीडियो होते हैं, आसानी से मिल जाएंगे और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बड़े से बड़े जो दोष होते हैं विवाह पंचमी पर, चाहे जितनी भी नकारात्मक स्थिति है और बच्चे के विवाह में बाधा आ रही है, चाहे काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, या नजर दोष हो, या कृषि ने किया कराया कर दिया हो, बच्चों की कुंडली बंद गई हो, आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसे में अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। बड़े से बड़े जो बंधन दोष होंगे, नजर दोष होंगे, ग्रहण दोष होंगे, वो समाप्त होंगे और बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय बंधुओं, ज्यादा विलंब न करते हुए अब चलते हैं उपाय की तरफ। सर्वप्रथम स्नान ध्यान से निर्मित होकर के पीला वस्त्र धारण करें, क्योंकि विवाह पंचमी पर पीले वस्त्र का काफी बड़ा महत्व है। अगर पीला वस्त्र न हो तो धुले हुए साफ सुथरा वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। इसके बाद एक स्टील की कटोरी ले लें, उसमें आपको करना क्या है, पीला चंदन और थोड़ा सा रोली मिक्स कर लें, मिक्स करके पेस्ट बनाएं। कटोरी में आपने पेस्ट बना लिया और अपने पूजा के मंडप के स्थान में आप इस उपाय को घर में भी कर सकते हैं और घर के बाहर यानी मंदिर में भी, कहीं राम कृष्ण की मंदिर हो या भगवान राम सीता की मंदिर हो या कृष्ण और राधा की मंदिर हो, आप मंदिर में भी जाकर के प्राण प्रतिष्ठित जो मूर्तियां होती हैं वहां भी इस उपाय को करेंगे तो भी हो सकता है। या फिर मंदिर अगर दूर है, आप राम सीता के मंदिर आपके घर से बहुत दूर है या कृष्ण राधा की जो मंदिर है वो दूर है, तो आप घर में ही रहकर इस उपाय को सायंकाल कर लीजिए। माता पिता या लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा आ रही है वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं, इसे सायंकाल करें तो ज्यादा कारगर यह उपाय होगा। आपको करना क्या है, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद जो सामग्रियां मैं बता रहा हूं, कागज कलम से भी नोट कर सकते हैं, शुरू से अंत तक हमारी इस वीडियो में बने रहें, तभी इस उपाय को आप समझ पाएंगे
नहीं तो आप उपाय के बीच से निकल के चले जाएंगे। तो आपको इस उपाय को 100% जो रिजल्ट होता है, लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय है, कारगर उपाय है, जिनका विवाह पक्का हो गया इस उपाय को करने के बाद, तो आपके बच्चे बच्चियों का भी विवाह पक्का हो जाएगा। तो शुरू से अंत तक बने रहें हमारे इस वीडियो पर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। पहले करना क्या है, कटोरी में आपने क्या किया, रोली और पीला चंदन का पेस्ट बना लिया, मिला करके जल से घोल करके बना लिया। इसके बाद घी का एक दीपक तैयार कर ले, लंबी बत्ती वाली नहीं लेनी है, गोल बत्ती वाला एक दीपक, घी का दीपक होना चाहिए। अगर राम सीता की फोटो हो या अष्ट धातु की मूर्ति घर में ही हो तो आप कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं, राम सीता की मंदिर में भी जाके कर सकते हैं, या कृष्ण राधा की जहां मूर्ति हो वहां भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। तो घर में जो फोटो आप रखे हैं राम सीता या राधा कृष्ण की, 2 जोड़ी होनी चाहिए, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो लड्डू गोपाल की जो मूर्ति होती है घर में, अगर आप शालिग्राम भगवान लड्डू गोपाल हैं आपके घर में, तो वहां भी इस उपाय को किया जा सकता है। तो जो फोटो आप रखे हैं, आपको करना क्या है, पीले फूल की माला लेनी है, 2 माला होनी चाहिए। पीले फूल की माला लेंगे, एक पीला फल लेंगे। इसके बाद एक लाल कपड़ा छोटा सा होना चाहिए, एक छोटा सा लाल कपड़ा ले लें। इसके बाद उस पर गंगा जल के छींटे मार लें और 9 तुलसी पत्र, याद रखें बहुत ही कारगर उपाय है। जिसने भी इस उपाय को किया, मैं जो बता रहा हूं हूबहू वैसे ही करना है। एक लाल कपड़ा बिछा लेना है पूजा के मंडप के स्थान में, उसे गंगा जल के छींटे मारने हैं और 9 तुलसी पत्र एक कटोरी में रख लें, एक अलग कटोरी ले लें। 9 तुलसी पत्र टूटे भंगे ना हो, साबुत हो, अच्छे पत्ते हो, एक दिन पहले ही कलेक्ट करके रख लें। सोमवार को ही कलेक्ट कर लेना है, मंगलवार को तोड़ना नहीं है। सोमवार को कलेक्ट करके रख लेना है, एक दिन पहले थोड़ा सा तुलसी पत्र लेकर के 9 तुलसी पत्र लेके रख लेंगे कटोरी में रख के। थोड़ा सा चंदन, पीला चंदन उस पर लगाएंगे, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, राधा कृष्ण का ध्यान करते हुए कि बच्चों के विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं, माता पिता कोई भी इस उपाय को कर सकता है, लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। उस पर चंदन लगाएं, थोड़ा रोड़ी लगाएं, जो पेस्ट आपने बनाया है। लगाने के बाद उस लाल कपड़े को जो आपने बिछाया है उसके ऊपर 9 तुलसी पत्र को रख दें और उसे घुमा करके एक गांठ लगा लें। 9 तुलसी पत्रों को ऐसे घुमाएंगे और गांठ लगा लेंगे। याद रखें एक पोटली टाइप का उसे बना लेंगे। पोटली बन गया, उसे 7 बार, याद रखें 7 बार घुमाना, वार करना अपने ऊपर से। 9 तुलसी पत्र को आपने बांध लिया, एक छोटी सी पोटली बन गई, उसे हाथ में लेकर के, दाहिने हाथ में लेकर लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा रही है 7 बार ऊपर से वार करेंगे और उसे पूजा के मंडप के स्थान में माता पिता भी रख सकते हैं, या बच्चे बच्चियां अगर दूर रहते हैं तो माता पिता अपने घर के मंडप में ही रख दे, या फिर आप मंदिर में जाके कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, आप मंदिर में जाएं, पीले फूल की माला आपको क्या करना है, राधा कृष्ण की जोड़ी को पहना देना है। एक माला राधा को पहले पहनाएं, फिर कृष्ण को माला पहनाएं। इसके बाद पीला फल नीचे रख दें और घी का दीपक प्रज्वलित करके, जो गोल बत्ती वाली घी का दीपक लेके गए हैं, प्रज्वलित करके राधा कृष्ण को ध्यान करके शीघ्र विवाह की बाधाएं समाप्त हो, ऐसा करके। जो आपने पोटली बनाया है, लाल रंग का पोटली आपने लिया है हाथ में लेकर के, लड़के लड़कियां कहेंगे कि हमारे विवाह में जो भी नजर दोष हो, बड़े से बड़े बंधन दोष हो, किसी का किया कराया हो, और 7 बार अपने ऊपर से वार कर लेना है। वार करके आपको पूजा के मंडप में, अगर घर में कर रहे हैं तो वहीं पूजा के मंडप में रख दे। माता पिता, अगर बच्चे दूर रहते हैं माता पिता भी कर सकते हैं। अगर बच्चे बच्चियां कोशिश करें तो उसे फोटो से या शालिग्राम की जो लड्डू गोपाल की मूर्ति उसे स्पर्श कर लें, या फिर मंडप में आप जाके मंदिर में कर रहे हैं तो राधा कृष्ण या राम सीता के मंदिर में कर रहे हैं तो उनको स्पर्श करके आपको क्या करना है, कलाई पर बांध लेना है। छोटा सा रहेगा, जैसा रहेगा कि ऐसा पोटली बनाना है कि उसके 2 छोर हो, ऐसे बीच में बांध के रख लेंगे, उसको पोटली टाइप का हो जाएगा और उसे ही हाथ में बांध लेंगे। इसे 7 दिनों तक आप बांध कर रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो बड़े बड़े जो अड़चने हैं, बच्चे के विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं, वो समाप्त हो जाती हैं और कहीं ना कहीं से अच्छे प्रस्ताव आने प्रारंभ हो जाएंगे। चारों दिशाओं से जो ग्रह दोष जो समाप्त होकर के विवाह का शुभ योग बन जाता है और आपको मनपसंद मन चाहा रिश्ता प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। तो क्या करना है, अगर घर में आप कर रहे हैं, मंदिर में तो हमने बताया ही क्या करना है, स्पर्श करके हाथ में बांध लिया, फल भी चढ़ाया और 2 माले जो आपने पीला माला पहनाया था, तो जो कृष्ण को पहनाएंगे, फिर राधा को पहनाएंगे, फिर कृष्ण वाला जो माला है वो राधा को फिर अदला बदली करनी है, फिर कृष्ण वाला माला राधा को पहना देना है और राधा वाली माला जो है कृष्ण को पहना देना, अदला बदली माला कर देनी है। और यह मन में ऐसा
मानसिक रूप से आपको सोचना है कि हमारे बच्चे के शीघ्र विवाह में जो बाधा रही है वो समाप्त हो जाए और जल्द से जल्द उसका लग्न बन जाए और उसका विवाह पक्का हो जाए। और हाथ में तुरंत उसे स्पर्श करके हाथ में कलाई में, बच्चा जो कर रहा है स्वयं उपाय कर रहा है तो हाथ में बांध लेगा, या फिर घर भी आके बांध सकता है, या फिर घर में आप कर रहे हैं उपाय तो यहाँ भी माला पहनाना है, पीले फल को चढ़ाना है, घी का दीपक घर में भी प्रज्वलित करना है, और मूर्ति में या अष्ट धातु की मूर्ति घर में हो तो उसमें स्पर्श करके, और जो लाल पुटली आपने बनाया हाथ में लेकर से 7 बार वार करके आपको क्या करना है, बच्चे बच्चियां अगर कर रहे हैं तो हाथ में बांध लेंगे। बांधने के बाद सायंकाल एक मंत्र मैं जो बता रहा हूं आप उसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीन पर भी आ जाएगा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री रामाय नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री रामाय नमः, या फिर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जितना भी राम नाम का जाप करें और महामंत्र है इसे जाप। प्रिय दर्शकों, आपको करना क्या है, जो लड़के लड़कियां जो विवाह की कामना करके कर रहे हैं तो लड़के जो है अपने दाहिने हाथ में कलाई में बांध लेंगे। अगर बच्चे दूर रहते हैं तो माता पिता घर में ही उसे पूजा के मंडप में रख देंगे। और जो लड़कियां अगर कर रही हैं स्वयं विवाह की कामना करके तो अपने बाएं कलाई पर बांधेंगे, बाएं कलाई पर बांध लेंगे और उसे एक दिन कम से कम जरूर अपने साथ रखें। अगर नहीं भी रख सकते हैं तो पूजा के मंडप में रख दें। और मंत्र जो हमने बताया, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम रामाय नमः, या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे महामंत्र का जाप करेंगे। और 7 दिनों बाद आपको करना क्या है, 8वें दिन आपको इस पोटली को हाथ से खोल के या पूजा के मंडप में जो आपने रखा है बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। 8वें दिन जल में प्रवाहित कर दें या किसी पेड़ के नीचे में रख दें। मैं आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। और मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, विवाह के बाद भी आपका जीवन कैसा रहने वाला है, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए कुंडली विश्लेषण के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपने बच्चों का डिटेल अवश्य भेजें और हमें कॉन्टेक्ट अवश्य करें। और विवाह पंचमी पर यह उपाय जरूर करें। माता रानी की कृपा होगी, सीताराम की कृपा होगी और आपके बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। तब तक के लिए ओम कृष्णाय नमः।